आज हम बताएंगे आपको कि रेलवे की वेटिंग टिकट को आप कैसे जाने कि कंफर्म हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसमें कितना कोटा होता है और कितनी वेटिंग होती है, रिग्रेट का ऑप्शन कैसे आता है, ये हम सब जानेंगे आज की वीडियो में। उसमें वेटिंग भी तीन तरह की होती है, तीन तरह की होती है। इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे आपको, और अपने फ़ोन से ही आप उस टिकट बुक करने से पहले ही आप पता कर सकते हैं कि ये टिकट जो वेटिंग मैंने टिकट ली है कंफर्म हो सकती है या नहीं। हम चलते हैं इंडियन रेलवे के बारे में जानते हैं कि वेटिंग टिकट क्या होती है, वेटिंग टिकट कंफर्म कैसे करें। वेटिंग टिकट भी कंफर्म हो जाती हैं और वेटिंग टिकट तीन तरह की होती है। अब इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी टिकट कम होती है इसके बारे में जानते हैं। इन तीनों में से सबसे पहले वाला कौन सा कंफर्म होता है। तीन तरह की वेटिंग होती है। सबसे पहले जो वेटिंग होती है वो है WL, उसके बाद होती है RL, फिर होती है PQ। ये तीन तरह की वेटिंग होती हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी वेटिंग कंफर्म होती है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसी के बारे में हमें जानना है। और कई बार टिकट कंफर्म भी हो सकती है पर हम उससे टिकट नहीं लेते, हमें जानकारी नहीं होती है। इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि आने वाले समय में वेटिंग टिकट कैसे लें। तो इसको समझने के लिए और आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्लियर हो जाएगा कि हमें वेटिंग टिकट लेनी है या नहीं लेनी है। हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमें पहले वाला टिकट कौन सा कंफर्म होगा। इसके लिए हमें एक रूट लेना पड़ेगा, एक ट्रेन लेनी पड़ेगी। जिससे मैंने ट्रेन और हमने एक ट्रेन ली है श्रमजीवी एक्सप्रेस, ये नई दिल्ली से राजगीर जाती है। तो इसमें सब तीन जगह टिकट कंफर्म चार्ट बनने के चांस है, जैसे कि राजगीर और लखनऊ और दिल्ली, ये तीन जगह चार्ट बनेंगे इस यहाँ पे। अगर हम दिल्ली से पटना राजगीर जाना है तो हमें W और RL ही वेटिंग लिस्ट मिलेगी। सबसे पहले हमारा आता है जनरल वेटिंग टिकट। जनरल वेटिंग टिकट तब शो करता है जब एक रेलगाड़ी में 400 वेटिंग होती है। 400 वेटिंग होती है। जब ये फुल हो जाती है तो हमारे सामने एक रेट का ऑप्शन शो करता है। ये ऑप्शन इसलिए शो करता है क्योंकि जितनी उसकी क्षमता रेल की होती है उतनी से ज़्यादा बुक हो जाती है। उसके बाद रेट का ऑप्शन शो करता है। तो इसमें हमें एक रेट होती है। इसके बाद हमें वेटिंग लिस्ट नहीं मिलता है। जैसे हमें लखनऊ से राजगीर जाना है तो हमें अगर टिकट लेते हैं तो ये वेटिंग लिस्ट PQ और WL में जाता है। हमें PQ और WL वेटिंग, जैसा है कि दीनदयाल से अगर दिल्ली जाना है तो उसको RLWL टिकट मिलेगा, RWL वेटिंग मिलेगी उसको। जितने भी मैंने बड़े बड़े स्टेशन बताए उतना वहाँ पर चार्टिंग कोटा होता है। जब चार्टिंग कोटा फुल हो जाता है तब वेटिंग टिकट शो करता है। जो मैंने बताया इन तीनों में से सबसे पहले किसका टिकट कंफर्म होगा। हमारे सामने सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा वेटिंग टिकट कंफर्म होगा। तो सबसे पहले टिकट कंफर्म होगा जनरल वेटिंग टिकट कंफर्म होगा, क्योंकि इसमें रेलवे को फ़ायदा होता है। जहाँ से टिकट जर्नी चालू होती है लास्ट तक टिकट होती है, उसी का सबसे पहले कंफर्म होगा। उसके बाद ओल्ड जर्नी का कंफर्म होगा उसके बाद पोल्ड वेटिंग वालों को लिस्ट को कंफर्म किया जाता है। इसमें अच्छी खासी बात ये होती है कि इसमें डायरेक्ट टिकट कंफर्म होती है, इसमें RAC नहीं होती है। अगर आपने जनरल वेटिंग टिकट लिया है तो सबसे पहले इसमें RAC होगा, फिर जाकर टिकट कंफर्म होगा। पर पोल्ड वेरिएशन में ऐसा नहीं है, इसमें सीधा RAC नहीं होगा, डायरेक्ट टिकट कंफर्म हो जाएगा। परंतु पोल कोटा वेटिंग लिस्ट में ये सिस्टम नहीं होता। इससे नंबर पे आता है रिमोट लिस्ट वेटिंग पोजीशन का नंबर। उसमें क्या होता है कि उसमें रेलवे आगे से अगर टिकट खाली होती है तो आप बोर्डिंग डाल के उसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर उसमें क्या होता है कि अगर आगे से कोई पैसेंजर नहीं चढ़े, अगर रेलवे को जानकारी होती है तब आपके टिकट कंफर्म हो जाते हैं। पर सबसे बढ़िया टिकट होती है
जनरल वेटिंग टिकट सबसे पहले कंफर्म हो जाती है, उसी को ही प्रायोरिटी दी जाती है। दी जाती है। अगर आपको जनरल वेटिंग टिकट लिया है तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दे दी जाएगी और आपका ही सबसे पहले टिकट कंफर्म होगा। यह डिपेंड करता है कि आप कितने दिन बाद टिकट पहले बुक करी है और कितने दिन के बाद आपको टिकट मिली है और आपको यात्रा करनी है। जो भी हो, स्लीपर हो या कोच हो, इसमें सबसे पहले जनरल वेटिंग वालों को ही दिया जाएगा। और उसमें कई सारे कोटे होते हैं, लेडीज़ कोटे होते हैं, रेलवे वाले कोटे होते हैं, रेलवे कोटे होते हैं और क्या नाम है, लेडीज़ कोटे होते हैं और बुजुर्गों के टिकट खाली होते हैं। तो इसमें जितने भी सीट खाली होती है, जो जितने भी टिकट खाली होती हैं उन सबको हमें वेटिंग वाले को दी जाती है। किसी को जिसकी वारियसी होती है उसको कंफर्म कर दी जाती है, जिसको वेटिंग होती है उसको वारियसी में दे देते हैं। अब आपको देखना है कि इसमें टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, आपकी जनवरी कब तक की है यह आपको देखना होगा। तो मैंने आपको जो जानकारी दी है वो सही है बिल्कुल। अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करना, मैं आपको सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा।